जिसका व्यवहार, जिसका कर्म, जिसका स्वभाव, जिसका खान पान उत्तम हो उसे सुशील कहा जाता है। वह सुशीला है। सुदामा जी का विवाह हुआ, गृहस्थ में प्रवेश किया। धीरे 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 4 बच्चे हो गए, लेकिन गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा। गरीबी बनी रही, और गरीबी कोई साधारण नहीं है। गरीबी महाराज वह है जो बड़े बड़े ज्ञानियों को ज्ञान के मार्ग से भटका देती है, बड़े बड़े योगियों को योग के मार्ग से भटका देती है, बड़े बड़े धैर्यवानों का धैर्य तोड़ देती है, और महाराज ऐसे ऐसे मजबूरी लाती है कि घुटना टेकने पर मजबूर कर देती है। गरीबी वहां है। धन्य है सुदामा, अपनी गरीबी को अपने प्रारब्ध का, अपने कर्मों का भोग समझ के गुजार रहे हैं। कभी किसी से शिकायत नहीं करी, भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा। गुरुकुल के पढ़े हुए प्रकांड विद्वान थे सुदामा। ब्राह्मण वृत्ति से गुजारा करते थे। सत्संग, कथा, कीर्तन ये सब काम था। तो कभी कुछ मिल जाता, कभी कुछ नहीं मिलता, हमेशा अभाव बना रहता था। देखो, गरीबी में गरीब होना और दरिद्री होना दोनों बातें अलग हैं शास्त्र में। गरीबी वह है जिसके पास आमदनी का साधन नहीं है, जिसके पास व्यवस्थाएं नहीं है, वो गरीब है। और दरिद्री कौन है? दरिद्रिया ही असंतुष्टो ही, जो व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता हो, जिसे कभी संतोष ना आवे, उसे दरिद्री कहा है शास्त्र में। लेकिन सुदामा परम संतोषी ब्राह्मण, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। संतोष वृत्ति सुदामा के हृदय में है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भागवत जी में लिखा है कि सुदामा विरक्त है, संसार की किसी भी वस्तु पर आसक्ति नहीं है। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां काबू में है, और मन शांत है। परम संतोषी ब्राह्मण है सुदामा। अपने प्रारब्ध को काट रहे हैं, यह सोच करके कि इसके भोग लेने में ही निवृत्ति है। भाई, जो हमने कर रखा है वही तो सामने आएगा, और सामने आएगा तो भुगतना पड़ेगा। अगर नहीं भोगेंगे, बच जाएंगे, तो वो डबल हो गए, फिर सामने आएगा। फिर भी तिगड़मबाजी से बच गए तो और ब्याज पे ब्याज लग के फिर सामने आएगा। तुम्हारा किया हुआ कर्म तुमको ही मिलना है। कोई ना तेरे पाप का भाग ना बांटनिहार, पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार। ये हमारा कर्म हमको ही भुगतना है, कोई शामिल होने वाला नहीं है। गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा। एक दना देवी सुशीला घर के बाहर रास्ते में, दगरे में, रोड पे बुहारी लगा रही थी, झाड़ू लगा रही थी। सवेरे सवेरे 5-7 महात्मा उसी रास्ते से निकल के जा रहे थे, और आपस में बातें कर रहे थे कि देखो, ये सुदामा की झोपड़ी है। और सुदामा द्वारकाधीश कृष्ण के मित्र हैं, और द्वारकाधीश के मित्र होने के बाद भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। ये कुछ भगवान की गति समझ में नहीं आती।
ये महात्मा आपस में चर्चा करते निकल के जा रहे। सुशीला झाड़ू लगा रही थी। सुशीला ने जैसे सुना मन में भाव आया, गजब हो गया, द्वारकाधीश मेरे पति के मित्र हैं और आज तक मुझे नहीं बताई। आहा। संध्या को सुदामा कथा करके लौटे तो सुशीला ने हाथ जोड़ के पूछा है कि हे स्वामी, मैंने सुना है कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा बोले, देवी तुमने ठीक ही सुना है। किसने कहा? मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा। सुशीला बोली, महाराज इसलिए तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपने मुझे नहीं बताया और वो आपके मित्र हैं। कहां द्वारकाधीश राज राजेश्वर और राजेश्वर के आप मित्र हैं और आपकी ऐसी दशा। लगता है आप उनको भूल गए। सुदामा बोले, देवी नहीं, जब तक तन में प्राण है मैं तब तक कृष्ण को भूल नहीं सकता। धन्य है सुदामा, किसी पड़ोसी को भी कानो कान खबर नहीं है कि वो द्वारकाधीश इनका मित्र है। और हमारा कोई पहचान वाला, कोई संबंधी, कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई परिवार का ऊंचे पद पर बैठ जाए, मंत्री मिनिस्टर अधिकारी बन जाए, महाराज पूरे गांव में पूरी कॉलोनी में हल्ला मचा डालेंगे कि हमारे तो मंत्री हैं, हमारे फलाने से जान पहचान। वाह, बड़े से सब संबंध जोड़ना चाहते हैं, बड़े से, ऊंचे से, नीचे से कोई नहीं जोड़ना चाहता। कोई कहता नहीं है कि हमारे रिश्तेदार चौकीदार हैं या हमारे जान पहचान वाले पल्लेदार हैं या हमारा कोई रिश्तेदार बेलदार है। कोई नहीं कहता। क्यों भाई? ये रिश्तेदार, पल्लेदार, चौकीदार, बेलदार, इनका दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं है। अजी होंगे जरूर, लेकिन कहता कोई नहीं है। हैं तो इनके भी रिश्तेदार। क्यों कि ये छोटे पद हैं, बड़े पद पर बैठ के देखो अब हाल संबंध जोड़े, जान पहचान ना भी होगी तो भी जबरदस्ती निकाल देंगे। कहीं ना कहीं से तो मिलेगी, डायरेक्ट ना मिलेगी तो घुमा फिरा के मिलेगी। बोले फलाने गांव में हमारी बुआ है, बुआ की छोरी, फिर वह हमारी बुआ की छोरी की नंद ब्याही है इनके परिवार में, तो जान पहचान ऐसे तो निकलेगी घुमा फिरा। यानी हमने अपने फायदे के लिए बड़े से संबंध ढूंढ लेना है। सुदामा ने किसी को नहीं बताया। सुशीला बोली, महाराज अगर आपको याद आ रही हो तो आप चले जाओ, मिला मैं बालकन को रख लूं। सुशीला जान गई कि ये जाएंगे तब द्वारकाधीश की कृपा हो जाए, अपने आप हो जाए। सुदामा बोले, देवी मित्र की बहुत याद आ रही है। इतने दिन बाद अगर हम जाएं और मैं देख रहा हूं कि घर में कोई प्रसाद भी नहीं है, मित्र के यहाँ खाली हाथ जाना ठीक नहीं। देवी अभी नहीं जाऊंगा, जब जाऊंगा जब कुछ प्रसाद की व्यवस्था कभी हो। अब देखो सुदामा के मन में कैसा भाव है। भगवान के कथा में, कीर्तन में, गुरुजी के यहाँ नई नई शादी में, रिश्तेदारी में तो खाली नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक लिखा है कि भगवान के मंदिर में भी खाली ना जाए, तीर्थ में भी खाली ना जाए, कुछ न कुछ भेंट लेके जाए, प्रसाद ले जाए, फूल ले जाए, जो फल ले जाए, कुछ न कुछ भेंट लेके जाए। सुशीला बोली, आप चिंता ना करो, आप जाने की तैयारी करो, मैं कुछ प्रसाद का प्रबंध करके लाऊं। कन्या ने, सुदामा जी ने सोच लिया
कि जीवन बीतता चला जा रहा है, जीवन का भरोसा नहीं है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। अरे जीवन में एक बार मित्र का दर्शन हो जाए तो मेरे लिए तो वही परम लाभ है। तो सुदामा सुशीला से क्या कह रहे हैं और सुशीला जी क्या कह रही हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं सुदामा जी। अगल बगल के 4 घरों से गई हैं सुशीला, एक एक मुट्ठी तंदुल की चावल की उधार मांगी है। या चित्तो चतुरो मुष्ठीन विप्राण पृथक तंदुलान, एक एक मुट्ठी चावल की मांगी। एक घर से 4 मुट्ठी नहीं मांगे, एक घर से 1 मुट्ठी मांगे, लेकिन 4 घरों से मांगे 4 मुट्ठी। अर्थ धर्म काम और मोक्ष 4 का बड़ा महत्व है। 4 मुट्ठी तंदुल की मांगी हैं और तैयारी कर रही हैं। एक कपड़े में बांध के प्रसाद बना के दिया है। धन के गर्जी सब कोई और निर्धन न बूझे बात। निर्धन के धन राम है जो सुमरे दिन रात। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं।
जग में निर्धन का कोई मान नहीं। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी तैयार भये, स्नान किया, एक ही धोती आधी नीचे काछ ली और उसी में से ऊपर ओढ़ ली। न पाँव में पहनने के लिए कोई जूते चप्पल हैं, न सिर पे कोई स्वापी तौलिया फेंटा पगड़ी है, हाथ में एक डंडा, कोई रास्ते में कुत्ता बिल्ली मिल जाए उसकी सुरक्षा के लिए, माला झोली। देवी सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल के अड़ोसी पड़ोसियों से मांग के लाई। ऐसा घर में कोई वस्त्र न था कि जिसमें उसको बांध के दे दे। एक कपड़ा मिला, उसको दुल्लर किया, चावल डाले तो देख रही हैं कि इसमें से बिखर रहे हैं, वहां जाते जाते सबरे फैल जाए। तो उस वस्त्र को फिर डबल किया, डबल को डबल, तब उसमें प्रसाद बांध के दिया और कह दिया कि ये ले जाओ, बस उन्हें दे देना, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो समझ जाए। सुदामा चले, चलते चलाते डगरे में चले, पगडंडी पे चले, खेत की मेंढ की बटियाओं पे चले, कहीं कांटे लगे, कहीं कुसा, कहीं डाग, कहीं कंकड़। चलते चलाते सुदामा गोमती नदी के किनारे पहुंच जाता है। गोमती नदी में बड़ो भारी जल बह रहे हो। सुदामा ने समझी कि रास्ता तो आगे जागे कोई हुई है,
पर यहाँ ना तो कोई नाव दिख रही ना कोई पुल दिख रहा। भला नदी कैसे पार हो, न जाने कितनी गहरी है। तो सुदामा जी जल पी के हाथ पांव धो के नदी के किनारे बैठे छाया। सो भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान कहते हैं कि जीव मेरी ओर चले, तुम्हारा कर्म है चलना, मंजिल तक पहुंचाना भगवान का काम है। अपने बल से कोई मंजिल तक नहीं पहुंचता, भगवान कृपा कर दे तब संभव हो जाता है। भगवान बड़े दयालु। सो भगवान नाव लेके और मल्लाह बन के, नाविक बन के नदी में प्रकट होते, आवाज लगा दी, अरे भैया, अरे कोई नदी पार जाने वाला है। जैसे ही सुदामा के कान में आवाज आई तो खड़े हो गए, इशारा कर रहे हैं, अरे भैया हम तो आपकी बाट में बैठे हैं। नाव किनारे पे लगी, सुदामा जी चढ़ गए, नाव चला दी। नाविक ने हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं, महाराज कहाँ जाओगे और आप कहाँ आते रहे। सुदामा बोले, भैया आए तो पोरबंदर से हैं और हम जाएंगे द्वारिका। द्वारका में हमारे बचपन के मित्र रहते हैं, भैया मित्र से मिलने, दर्शन करने, राजी खुशी लेने जा रहे हैं। स्वयं भगवान भेष बदल के मल्लाह बन के सुदामा के सामने बैठे हैं, नाव चला रहे हैं, किश्ती पार लगा रहे हैं और सुदामा रात दिन उन्हीं का भजन कर रहे हैं तो पहचान ना पाए। जब सुदामा जी जैसे महाज्ञानी दिव्य पुरुष भगवान को न जान पाए तो हम और आप कैसे जानेंगे। नाविक ने कहा, महाराज सुना है कि द्वारका ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैं तो आपको नदी पार करा के ही छोड़ दूंगा और मेरो जो भाड़ो होगा उसे ले लूंगा। अब सुदामा मन में सोच रहे हैं कि आप प्रसाद के अलावा हम पे तो और कुछ है ही नहीं, अब इसे कहा दे, भाड़े को तो पैसा चाहिए। तो सुदामा बोले, भैया हम पर लेने देने को कछु ना है, आपकी इच्छा हो तो पार कर दो और ना इच्छा हो तो भैया हमें बीच मझधार में छोड़ दो। जब ये बात कही तब नाविक ने पूछा, महाराज आपको कुछ नहीं दिया? भगवान ने ऐसा कोई जीव धरती पर नहीं छोड़ा जिसे कुछ न कुछ ना दिया, तो तुम्हें कछु नहीं मिला? सुदामा बोली, भैया हमारे हिस्से में गरीबी आई, मिला तो हमें और हमारे हिस्से में गरीबी। अब नाविक ने इशारा तो किया कि तुम्हें जो मिला है उसी में से हमको दो, लेकिन सुदामा भाव नहीं समझ पाए। तब नाविक ने कहा, अरे महाराज आप जैसे दिव्य ब्राह्मण और कह रहे हैं कि हम पे कछु नहीं है। आप जैसे ब्राह्मणों का आशीर्वाद यदि हमें मिल जाए तो हमारा जीवन सुधर जाए। महाराज आप हमें आशीर्वाद दे के जाए, वही काफी है। आशीर्वाद का नाम लिया। सुदामा बोले, भैया आशीर्वाद के लिए चिंता ना कर, आशीर्वाद के तो हम ढेर लगा देंगे, कमी नहीं छोड़ेंगे। बातें करते कराते प्रेम में भाव में नाव किनारे कब कब जा लगी पता ही नहीं चला। नाव किनारे लगी, सुदामा जी उतर के ठाड़े गए। अब नाविक ने हाथ जोड़ के जैसे सिर झुका के प्रणाम किया तो सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, कीर्तिवान भव, आयुष्मान भव, विद्यावान भव, लक्ष्मीवान भव,